गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स। कैसे हैं आप? सबको ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं स्वागत करता हूं। आज बस की यात्रा कहानी का समापन देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया आपको? ये कंपनी का मालिक जो है एक टायर के लिए, एक टायर नहीं बदला, एक टायर के लिए जो है अपनी जान देने के लिए, अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हो गए। लेखक हरिशंकर परसाई व्यंग्य कर रहा है, व्यंग्य हंसी मजाक कर रहा है। किसको देखकर? लेखक किसको देखकर व्यंग्य कर रहा है? बस का हिस्सेदार मालिक को देखकर। और बस के मालिक से लेखक ने क्या कहा? इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। मैंने कल वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ऐसे बलिदान करने वाला, ऐसे प्राण देने वाले जो है किसी क्रांतिकारी आंदोलन में अगर भाग लेने से देश को कुछ सहायता मिलेगी और उनका नाम जो है रोशन हो जाएगा। फिर भी एक कंपनी का हिस्सेदार जो है सिर्फ एक टायर के लिए, एक बस के लिए और एक ब्रेक के लिए, एक शीशा विंडो का ग्लास के लिए जो है अपने प्राण गंवा रहा है। यह सोचनीय बात है। यह बहुत सोचनीय बात होती है। इसका इस प्रकार लेखक व्यंग्य कर रहा है। और आगे मैंने क्या कहा था? अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। इसका मतलब आधुनिक प्रस्तुत काल में, आधुनिक ज़माने में लोग जो है एक टायर भी चेंज नहीं करते, ब्रेक्स चेंज नहीं करते और बस की हालत को जो है सुधरते नहीं है। बस को पैसों के चक्कर में बस को जैसा का तैसा रखते हैं और पैसेंजर्स से ज़्यादा पैसा वसूल करते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़, सुविधाएं नहीं देते। ओके, यह भी एक हास्य कथन है। कथन का मतलब स्टेटमेंट है। इस कथन में लेखक हास्य के माध्यम से बस की बुरी हालत के बारे में वर्णन कर रहा है। देवता लोग हाथ पसारे क्या कर रहे हैं? उनका इंतज़ार करते। लेखक उसके बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि अगर यह बस यात्रा करते हुए मर गया, बस यात्रा करते हुए मर गया या फिर सब मर जाते तो ईश्वर हमारे लिए ही बाहें, हाथ पसारते हुए बैठे हमारा इंतज़ार करते। ईश्वर कहते हैं कितना महान आदमी है वह कंपनी का मालिक, एक टायर बदलने की बजाय अपने प्राण दे दिया। यह बहादुरी का काम है। इस प्रकार हास्य और मजाक से व्यंग्य कर रहा है। अगला जो है लास्ट अनुच्छेद पैराग्राफ देखिए। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। सतना से पन्ना जाने वाले थे। मध्य प्रदेश का सतना एक शहर है और पन्ना भी एक शहर है। लेखक और उनके चार मित्र ने क्या सोचा? पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पता नहीं पन्ना को छोड़ो जिंदा रहेंगे या नहीं, यह भी उम्मीद छोड़ दी थी। वक्त का मतलब समय, उम्मीद का मतलब आशा। कंडक्टर साहब ने अपना सहयोग दिया और टायर बदला, फिर बस चल पड़ी। लेखक को जरा सा भी विश्वास नहीं था कि वे अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। अगला अनुच्छेद देखिए। लगता था जिंदगी
इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, सफ़र करना है। इस प्रयाण का मतलब जर्नी। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए और चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। इस समय में जो है लेखक और उनके 4 मित्रों को क्या लगा, दूसरा रास्ता दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए सब लोग बैठकर हंसते हुए बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हंसते हुए ही बात करना, टाइम पास करना, समय जो है गुजारना, इसके अलावा उनके हाथ में दूसरा चारा नहीं था। इसलिए वो मुसीबत के समय में मन को प्रसन्न करने के लिए, मन को हल्का करने के लिए ये जो है लेखक और उनके 4 मित्र हंसी मजाक से वार्तालाप, कन्वर्सेशंस, संवाद, डायलॉग्स कर रहे हैं आपस में टाइम पास के लिए। क्योंकि मुसीबत के टाइम में मुसीबत को ही सोचने से मन उदास हो जाता है और डिप्रेशन आ जाता है। सो इस तनाव से, टेंशन से बचने के लिए और चुटकुले बताना और हंसी मजाक करना, 4-5 लोग जो है इस प्रकार टाइम बिता रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा, इसके सिवा वे का मतलब लेखक और उनके 4 मित्र कुछ नहीं कर पाते। लोक का मतलब मृत्यु लोक है। प्रयाण मीन्स प्रस्थान। बेताबी, बेचैनी, टेंशन, तनाव, चिंता। ऐसा लग रहा था कि पूरी जिंदगी इस बस में ही गुजरनी पड़ेगी और इससे मृत्युलोक को प्रस्थान कर चले जाना होगा। सारी जिंदगी इसी बस में गुजार जानी है। प्राण भी शायद इसी बस के द्वारा ही निकल जाए, ऐसा संभव था। अब लेखक को ऐसा लगने लगा था कि इस धरती पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। आखिरी मंजिल यह बस थी, पता नहीं ये कहाँ ले जाएगी। बेचैनी, मन में तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की चिंताएं अब ख़त्म हो गई। अब भरोसा ही नहीं था, बस ने तो मंजिल तक पहुंचाना ही नहीं है, अतः शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आराम से, इत्मीनान से बैठ गए, शांति से बैठ गए। जितने भी यात्री थे सब आपस में हंसी मजाक करने लगे और लेखक के जो मित्र थे वह भी अब अपना समय हंसी मजाक के द्वारा व्यतीत करने लगे। सब लोग जो है गाली देना, डांटना, गुस्सा दिखाना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सभी यात्री और इनमें लेखक और उनके 4 मित्र भी क्या कर रहे थे, समय को हंसी और मजाक के द्वारा व्यतीत करने लगे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो टोटली इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, क्योंकि ये बस ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आरटीसी, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आरटीसी का मतलब क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, सड़क परिवहन निगम। उसको ट्रांसलेशन करने से, हिंदी में अनुवाद करने से क्या होता है, सड़क परिवहन निगम, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वाले जो है बस हो या मिनी बस हो, जो भी हो, बस की कंडीशन, बस की हालत को सुधरना चाहिए और पैसेंजर्स को जो है सुविधाएं, फैसिलिटीज़ देना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसी हालत में अगर बस की यात्रा आप करते हैं तो किसी के ऊपर गुस्सा दिखाना और डांटना और चिल्लाना और क्रोध व्यक्त करना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सब लोग जो है बस की यात्री, बस पैसेंजर्स और सब लोग जो है
समय को कैसे बिताना चाहिए, मुश्किल के समय में हंसी मजाक के द्वारा समय को व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, हरिशंकर परसाई ने हास्य और व्यंग्य के माध्यम से बस की कहानी के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, प्रश्न और अभ्यास, महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर देखेंगे आज प्रश्न और अभ्यास के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? लेखक के मन में, हरिशंकर परसाई के मन में हिस्सेदार कंपनी के मालिक के प्रति श्रद्धा भाव इसलिए जगी क्योंकि वह थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बस का टायर नहीं बदलवा रहा था और अपने साथ साथ यात्रियों की जान भी जोखिम में, खतरे में डाल रहा था। इसलिए लेखक ने श्रद्धा भाव कहकर उसका व्यंग्य किया है। कंपनी के मालिक ने क्या किया? सिर्फ कुछ पैसे के लिए, थोड़े पैसे के लिए वो चक्कर में जो है, पैसे बचाने के चक्कर में जो है टायर, बस का टायर नहीं बदलाया और अपने साथ साथ वह खुद मरने वाला है और उसके साथ साथ सभी यात्रियों की जान भी जोखिम में डालने के लिए, खतरे में डालने के लिए कोशिश कर रहा है कंपनी का मालिक, बस का मालिक, हिस्सेदार। इसलिए लेखक ने श्रद्धा भाव कहकर उस पर, कंपनी के हिस्सेदार पर, मालिक पर व्यंग्य किया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? देखिए, यह भी एक प्रश्न है। सेकंड क्वेश्चन, लोगों ने लेखक और उनके 4 मित्र को शाम वाली बस में यात्रा ना करने की सलाह उसकी जीर्ण शीर्ण हालत को देखकर दी। किसकी जीर्ण शीर्ण हालत? बस की जीर्ण शीर्ण हालत। जीर्ण शीर्ण हालत का मतलब बहुत बिगड़ी हुई हालत, एकदम ब्रेक्स फेल होना, सीट जो है टूट जाना, ग्लासेस जो है, विंडो ग्लासेस, कांच टूट जाना और पहिया चक्र जो है पुराना हो जाना, ऑल द इक्विपमेंट्स, ऑल द जो सामान है सब बुरी कंडीशन में, बुरी हालत में होना देखकर जो है लोगों ने क्या सलाह दिया? लोगों ने सलाह दी कि इस बस को देखकर सलाह दी कि यदि रात में वह कहीं खराब हो गई तो परेशानी होगी। लोगों ने इस बात को ना जाने की सलाह दी। जीर्ण शीर्ण बस को देखकर इस बस में यात्रा ना करने के लिए, ना जाने के लिए सलाह दी। एक्सक्यूज मी, अगर गए तो बहुत परेशानी होगी। लोगों ने इस बस को डाकिन भी कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न क्या है? ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? यह भी एक हास्य उक्ति है, हास्य कथन स्टेटमेंट है। क्या है? सारी बस लेखक को इंजन इसलिए लगी क्योंकि पूरी बस में इंजन की आवाज़ गूंज रही थी। सो मच ऑफ साउंड, ध्वनि, शब्द निकल रहा है, कर्ण कठोर शब्द निकल रहा है। इसलिए बस में जो है, बस में किसकी आवाज़ गूंज रही थी? इंजन की आवाज़ गूंज रही थी। ये थर्ड क्वेश्चन आंसर है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? हैरानी लेखक को क्यों हुई? लेखक को इस बात पर हैरानी हुई कि इतनी टूटी फूटी बस कैसे चल सकती है। वे यह मानते हैं कि इस बस को कौन चला सकता है, या तो स्वयं ही चल सकती है। ऐसी जीर्ण शीर्ण, ऐसी बिगड़ी हुई बस को चलाने वाले कौन हो सकता है? कोई नहीं चला सकता, भगवान भी चला नहीं सकता, क्योंकि इस बस को चलाने वाला कोई नहीं है।
यह तो स्वयं ही चल सकती है, अपने आप चल सकती है, इसके सिवा इसको कोई चला नहीं सकता। ओके। और एक क्वेश्चन देखिए, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। मैं कौन है इधर? मैं का मतलब कौन है? हरिशंकर परसाई हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक को बहुत डर लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस अभी किसी पेड़ से टकरा जाएगी और वो लोग जख्मी हो जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। इसलिए वे पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। बस में बैठने वाले सभी यात्री लेखक और उनके दोस्त को पेड़ जो है दुश्मन इसलिए लग रहे थे क्योंकि अगर बस पेड़ों से टकरा जाएगी तो सभी लोग जख्मी हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। इसलिए हर पेड़ को दुश्मन की तरफ देख रहे थे। ये क्वेश्चन और आंसर्स है। ये बस की यात्रा कहानी में 5 प्रश्न दिया और आपके पास टेक्स्ट बुक है तो देखिए, एक बार अनुकरण वाचन कीजिए। जैसे मैंने पढ़ा उसी प्रकार आप भी पढ़िए और अर्थात शब्द और अर्थ को भी मैंने समझाया और प्रश्न और उत्तर को भी मैंने समझाया। और फर्स्ट मंथली टेस्ट में जो है प्रश्न और उत्तर, शब्द और अर्थ, प्रश्न और उत्तर 15 मार्क्स के लिए, शब्दार्थ जो है 5 मार्क्स के लिए, 5 अंक के लिए, 20 अंक के लिए दिया जाएगा। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 20 मार्क्स। 15 मार्क्स क्वेश्चन एंड आंसर्स, 5 मार्क्स शब्दार्थ के लिए मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया और पूरी तरह मैंने जानकारी दी है। नोट, सूचना का मतलब क्या है? नोट में मैंने दिया है, उसको एक बार देखिए। और ये तीनों लेसन्स जो है ध्वनि कविता और ये बदलू काका, लाख की चूड़ियाँ और ये बस की यात्रा, बस की कहानी, ये तीनों आप पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ठीक है? ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।